हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक कुमार। हम आपका अपने इस एलजी स्टडी चैनल में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो कि मैंने इसकी 3 वीडियो पहले से डाल रखी है और आज ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार आता है। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस सवाल को क्या है समझेंगे। ठीक, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो को चाहे लाइक करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये वीडियो देखिए, ये सवाल को पहले पढ़िए। इसका हम पहले पोस्टमार्टम करते हैं, हम सभी सवाल का, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसे हम तोड़ते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक, तो पहले सवाल देखिए क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। देखिए, इसके पहले तोड़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस R। ये क्या है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और इसी का क्या बोल रहा है? प्रयोग करना है। इसी का क्या करना है? प्रयोग करना है। फिर कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, जो कि मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो ये वाली है, देखिए, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। ठीक, तो देखिए पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे ये सब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। और बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है? वर्ग ये होता है जैसे स्क्वायर, किसी x की घात पर x का जो स्क्वायर कर दिया जाता है उसी को कहते हैं वर्ग। जब किसी एक संख्या में वही संख्या से दोबारा गुणा किया जाता है तो वही वर्ग कहलाता है। जैसे 2 है, 2 में हम फिर से गुणा किए तो यह बन गया 4, तो इसी को कहते हैं। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 2, तो ये जो 2 लिखा है इसी को कहते हैं वर्ग। ठीक, तो बोल रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m, ये m बराबर है। ठीक, m बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। मतलब अगर कोई पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, यहाँ 0 भी होगा। ठीक, पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में, तो इसे हम इसके रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इसे 3m में या फिर 3m प्लस 1 के रूप में। अभी हम सवाल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अभी मैं रिफरेंस दे रहा हूँ। ठीक, अभी सवाल पर नहीं आए हैं, सिर्फ अभी हम तोड़ रहे हैं सवाल को, रिफरेंस दे रहे हैं। तो इसे अगर हम 0, 1, 2, 3 का अगर कभी भी वर्ग करेंगे तो हम उसको इस रूप में या तो 3m के रूप में लिख सकते हैं या तो 3m प्लस 1 के रूप में। कैसे लिखते हैं? देखिए, 0 का वर्ग करेंगे 0 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। ठीक, तो इससे हमको 0, 1 से कोई मतलब बचा 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 को हमें इसके फॉर्म में या फिर इसके फॉर्म में लिखना है, तो देखेंगे हम किसके फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए जो 4 है, 4 को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसके किसके फॉर्म में? इसके 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए आगे 3 है तो हमें आगे 3 बनाना है, तो 3 × 3 और 3 × 3 हो गया और प्लस 1 हो गया। देखिए इसके फॉर्म में लिख उठा। यहाँ m बराबर 1 है तो m बराबर हम मान लिए 1। समझ रहे हैं हमारी बात को? m बराबर जो है मान लिए 1। अब m एक के जगह पर हम m रख देंगे, क्योंकि m क्या है? m जो है वो कोई पूर्णांक है। तो 3, 1 के जगह पर हम m रख दिए तो m हो गया प्लस 1। देखिए इसके तरीके से हम लिख दिए कि नहीं? देखिए इसके जैसा बन गया ना।
हाँ, तो किसी भी पूर्णांक हो अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो उसको चाहे इसके जैसे लिख सकते हैं, चाहे इसके जैसे, कभी कभी इसके जैसे लिखाएगा, कभी कभी इसके जैसे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखिए पीछे, अब 3 का वर्ग जो है इसके रूप में लिखाएगा। अगर हम 9 को तोड़ते हैं तो इसके रूप में, देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9। अब देखिए ये जो 3 है हम इसे मान लेंगे m, और जो 3 है इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे m, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, तो 3m देखिए इसके रूप में बन गया। अगर हम अभी सवाल पर नहीं, अभी हम सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं या आपकी ये जो माइंड स्किल है उसे मजबूत कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब देखिए 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का तो कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अब हम ये जो जब 4 का वर्ग करें तो इसके रूप में लिखेगा, देखिए 3m+1 के रूप में लिखेगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब 16 को हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, देखिए आगे 3 है तो पहले 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। देखिए ये 16 ही तो लिखा है, 3 पचे 15 हो गया, 15 में 1 जोड़े क्या हो गया 16। हम चाहे 16 को ऐसे लिखें, अगर ऐसे लिखते हैं तो देखिए इसका रूप बना है। अब m बराबर 5 मान लेंगे, और 5 की जगह पर हम क्या रख देंगे, m रख देंगे, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, क्योंकि m कोई पूर्णांक है। तो 3 और 5 की जगह पर हम क्या रख देंगे m+1। देखिए ये भी इसके जैसा बन गया। तो हम कोई भी संख्या हो अगर हम उसका वर्ग करते हैं, कोई भी संख्या हो अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो या तो वो फिर 3m के रूप में बनेगा या तो 3m+1 के रूप में बनेगा। समझे? अब सवाल पर आते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं सवाल पर। ठीक, तो सवाल जैसा बोल रहा है, हमने सवाल के रेफरेंस दे दिया। अब आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने से भी कर लेंगे। ठीक, तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल में एक संकेत भी दिया हुआ है, आप किताब खोलकर पढ़ लीजिएगा। सवाल देखिए 3q+1 3q+2, ये जो है 3q दिया है और 3q+1 दिया है और 3q+2 दिया है। इसे हमें क्या करना है, इसे जो संकेत दिया है इसके बोल रहा है कि इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करके किसके रूप में लिखिए, इसका वर्ग करके 3m और 3m+1 के रूप में लिखिए। ठीक, 3q का और 3q+1 का 3q+2 का वर्ग करिए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। किसी भी धनात्मक पूर्णांक हो अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो इसके रूप में होगा, तो हमें इसका वर्ग करना है और इसके रूप में लिखना है। क्योंकि आप सवाल पढ़ लीजिएगा, ये दिया है। ठीक, और इसके रूप में हमें लिखना है। ठीक, तो आइए हम सवाल पर चलते हैं। देखिए अब हम इसका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है। अब देखिए यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पता चल रहा है कि ये जो 3 है ये b ही है, क्योंकि यहाँ क्यों है, यहाँ जो b का मान है यहाँ 3 है। अब हम इसी के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3 है तो 3 रखेंगे और q प्लस r बराबर यहाँ कुछ नहीं है। जब r बराबर कुछ नहीं है तो 0 होगा। ठीक, तो r बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, समझ रहे हैं हमारी बात को। अब 0, अब देखिए ये 3 जो है ये b का मान है कि नहीं, b का मान है। ठीक, तो हम इसको और इसका वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग बोला है। देखिए अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर स्क्वायर कर देंगे इधर। ठीक, तो अगर
अब देखिए यहाँ 0 है, तो 0 में अगर हम किसी चीज़ जैसे 1 में अगर हम 0 जोड़े तो इतना आएगा, 2 में 0 जोड़े तो इतना ही आएगा, ठीक। तो 0 हमें लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम 0 काट दिए, ठीक। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर होगा a², इधर कितना हो गया 9q का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए। अब ये a², अब ये स्क्वायर इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा q², इससे भी गुणा होगा, ठीक। तो कितना बन गया 9q², और हमें किसके रूप में लिखना है, इसे 3m के रूप में लिखना है। किसके, 3m के रूप में लिखना है, या फिर 3m+1 के रूप में लिख, जिस रूप में बने। तो देखिए पीछे 1 नहीं है, तो हमें इस रूप में तो बनेगा नहीं, तो हमें इस रूप में तो बनेगा, तो इस रूप में लिख लेंगे। देखिए अगर हम 9 को अगर ऐसे लिखें, 3 त्रिका 9 और q², हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इसको इसमें गुणा करेंगे तो इतना तो प्राप्त होगा। इसको हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमें 3 चाहिए आगे, हमें 3 आगे चाहिए, क्योंकि हमें इस रूप में बनाना है। अब ये जो है 3q² जो है हम m बराबर क्या मान लेंगे, 3q²। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो 3 इसके जगह पर क्या रखे, m, क्योंकि मैंने माना है तो m रख दिए। तो क्या बन गया, 3m बन गया कि नहीं, बन गया ना, इसके बराबर बन गया ना, हाँ। अब आइए, अब हम दूसरा रखकर बनाएंगे, फिर तीसरा रखकर बनाएंगे, और देखिएगा बनेगा यही, ठीक। तो आइए अब इसे भी हम रब करते हैं, या फिर उतार लीजिए। अब देखिए दूसरा हम रखेंगे, a बराबर bq+r। दूसरा रखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा है 3q+1। अब देखिए यहाँ b बराबर क्या है, 3 है, r बराबर क्या है, 1 है, ठीक। b बराबर क्या है, 3 है, r बराबर क्या है, 1 है। r को हम क्या कहते हैं, शेषफल, b को क्या कहते हैं, भाजक। r को क्या कहते हैं, शेषफल, और b को क्या कहते हैं, भाजक। वो जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। आधा लिखें, ठीक। शेषफल से हमेशा क्या, भाजक जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। अब देखिए शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा होता है। अब देखिए b बराबर तो हमें 3 दिया है, r बराबर 1 दिया है। फिर अब हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि बोला है। तो a² प्लस इधर भी वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3q+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें समझने वाली बात है, देखिए a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही तो होता है। देखिए ये अगर हम इसको a मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो हम ऐसे इसी के रूप में लिख देंगे, ठीक। क्योंकि ये इसके रूप में दिया है, हमें इसके रूप में तोड़ना है। आपको फार्मूला रखना आता है तो आप रख लेंगे, ठीक। नहीं तो हम बता रहे हैं, देखिए ये a है, ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। अब हमें ऐसा तो दिया है, इसके रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, a² के रूप में लिखना है, तो इधर a² है। अब देखिए a को हम क्या है, a यहाँ पर क्या है, 3q है, तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3q, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है तो प्लस लगाए। b के जगह पर क्या है, b के जगह पर 1 है तो 1 रखे, p के ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए, प्लस सूत्र में 2 है तो 2 लगाए, और जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ गुना रहता है तो गुना लगाए। और a के जगह पर क्या है, 3q है तो 3q लिख दिए। b के जगह पर क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, a² हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा होगा, इसका 3 में भी गुणा होगा, q में गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और q² हो गया प्लस। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा,
दो तिहाई 6, तो 6q हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब a स्क्वायर, अब देखिए क्यू वाला एक तरफ कर लेंगे, ठीक, एक साइड में, तो 9q है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। 9q स्क्वायर है प्लस 6q है प्लस 1 है। अब हमें बनाना किसके फॉर्म में है? बनाना इसके फॉर्म में, देखिए 3m+1 के रूप में बनाना है। तो हमें आगे 3 चाहिए, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जब 3 कॉमन लेंगे इसमें से, चलिए यहाँ कर लेते हैं, क्या है, a स्क्वायर है बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है। ठीक, अब हमें 3 इसमें से कॉमन लेना है, क्योंकि हमें यहाँ 3 चाहिए, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक, अगर हम इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं तो मतलब 3 से हम 9 में भाग दे रहे हैं, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 त्रिका 9। अभी बता कि कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो इसमें भाग देंगे 3 से, मतलब तो 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 3 बचा, 3q स्क्वायर। अब 3 से इसमें भी भाग देंगे तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो दूनी तो मतलब 2 बचा, 2q और प्लस, अब इधर 1 तो बचा ही है, तो 1 ऐसे बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें 3 मिल गया है, यहाँ 1 मिल गया है। m जो है हम इसी को मान लेंगे, अगर हम इसी को इतने को m मान लें तो हमें इसी के रूप में बन जाएगा। तो क्या क्या करेंगे? m बराबर मानेंगे, m बराबर दिखाई दे रहा है, m बराबर मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, अब हम इसको m बराबर मान लिए तो कितना हो गया? a स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 3 और इतने बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या माने थे? m, तो m हो गया, और प्लस 1 तो पहले था ही यहाँ, तो देखिए ये बन गया। ठीक, ये क्या बन गया? इसके रूप में बन गया, देखिए। ठीक, अब इसे दूसरा है, दूसरा भी देखेंगे, इसे हम रब करते हैं। आ गए हैं इसको लिखकर। ठीक, तो देखिए अब हम इसे लिख लिए हैं। अब हम इसे भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर, इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, फिर इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। फिर हम इसके रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 तो सूत्र में 2 लिखेंगे। अब जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ गुना रहता है, तो a के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3q, और b है तो b के जगह पर क्या है? 2 है तो 2 लिखेंगे। कितना हो गया? a स्क्वायर। ठीक, ये 3 त्रिका 9 हो गया, और q स्क्वायर हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, कितना हो गया? 12q। अब q और q वाले को साथ साथ लिख लेंगे, मतलब देखिए कैसे, a है, ठीक है, तो 9q स्क्वायर हो गया प्लस 12q हो गया, इधर प्लस कितना बचा है? 4। ठीक, अब देखिए हमें बनाना किस रूप में है? बनाना है 3m+1 के रूप में। ठीक, बनाना किसके रूप में है? 3m+1 के रूप में। तो क्या हम 4 को अगर ऐसे लिख दें 3, देखिए पीछे 1 नहीं है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम 4 को लिख दें 3+1
तो कोई दिक्कत, अगर हम 4 को 3+1 लिखेंगे तो मतलब 4 ही तो लिखा है, देखिए 4 ही तो लिखा है, 3 1 4 मतलब 4। अगर 4 को हम ऐसे लिख दें, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे बनाने के लिए 1 चाहिए, ठीक। तो 1 हमें तब मिलेगा जब यहाँ हम 3+1 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए अब a² हो गया 9q² प्लस 12q। अब 4 को हम कैसे लिखेंगे, 3+1, ठीक। अब हम 3 इसमें इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a² हो गया, ठीक, a² हो गया। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब भाग होता है, 3 इसमें कॉमन लेंगे तो मतलब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, अंदर बचा 9q², इधर कितना बचा 3 को 12 से भाग देंगे मतलब कॉमन है, तो 3 चौक 12, 4q बच गया। और 3 को 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 का नाम 3, पीछे कितना बचा है 1, ठीक। अब देखो इतना को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, इतना हो गया, ठीक। अब m बराबर हम इतना मान लिए। अब जितना यहाँ जो है इतना 3q² प्लस 4q प्लस 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो a² हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, 3q और 3 और इतने के जगह पर हम क्या रख देंगे, m प्लस 1। देखिए ये भी बन गया, ये भी इसके रूप में बन के तैयार हो गया, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक।